नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में एक बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि अब भारत सरकार ने गाइडलाइंस में परिवर्तन कर दिया है। बिहार के प्रवासी मजदूरों के छात्रों के बिहार आने का रास्ता साफ हो गया है। आप खुश भी होंगे, हम भी खुश थे, लेकिन सच्चाई जब जानेंगे तो आपकी खुशी फुर्र हो जाएगी, क्योंकि बिहार के 1-2 लाख लोग बाहर नहीं हैं। बिहार के 30 लाख से ज़्यादा लोग बाहर काम करते हैं। अभी तो केवल 2 लाख लोग ही बिहार वापस लौटे हैं, तो 27 से 28 लाख लोग बिहार के बाहर हैं। अगर सबको बिहार सरकार लाना चाहे तो इसके बूते की बात है नहीं। वैसे बिहार सरकार ने पहले ही कह दिया था कि गाइडलाइंस में परिवर्तन होना चाहिए ताकि बाहर फंसे मजदूर और छात्र वापस आ सकें जो आना चाहते हैं। लेकिन ये भी बता दिया था केंद्र को कि बिहार सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि अपने सभी प्रवासी मजदूरों को अपने बलबूते वो बिहार ला सके। अब जो बिहार सरकार की तैयारी दिख रही है, उस तैयारी को देखकर हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार खुद बिहारियों को बाहर से लाने की तैयारी में नहीं जुटी है, या उसके मूड में भी नहीं है। वो संभव भी नहीं है, क्योंकि देश के कोने कोने में बिहारी फंसे हुए हैं। उनकी संख्या 27 लाख से ज़्यादा है। किसको लाएगी बिहार सरकार, किसको छोड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल कुछ राज्यों ने प्रतीकात्मक कार्रवाई कर दी है, उससे बिहार सरकार की और दूसरे राज्य सरकारों की परेशानी बढ़ी है। प्रतीकात्मक कार्रवाई से मेरा मतलब ये है कि कुछ राज्यों ने दिखाने के लिए 100 बसों से 50 बसों से अपने मजदूरों को वापस ला दिया, अपने छात्रों को वापस ला दिया। लेकिन आप खुद सोचिए कि 100 बसों में कितने मजदूर आ पाएंगे? 2000। तो जहाँ पर 27 लाख लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पर आप 100 या 1000 बस भी भेजकर क्या तीर मार लेंगे? 1000 बस भी भेजेंगे तो 20,000 लोग आएंगे। तो जहाँ 27 लाख लोग फंसे हैं, वहाँ 20,000 लोगों को लाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? तो सरकार अगर कोशिश भी करती है बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को बसों से लाने की, तो ये कार्रवाई प्रतीकात्मक होगी। 27 लाख लोगों को बसों से लाना संभव नहीं है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष ट्रेनें चलाने की मांग कर दी है, वो भी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि जब ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा तो बाहर जो महीनों से फंसे हुए हैं मजदूर, जिनके सब्र का बांध टूट रहा है या टूट गया है, वो थोड़ा भी इंतजार नहीं करेंगे। तो ट्रेनों में रेलम पेल होगा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेगा, और जो स्वस्थ होंगे वो भी पटना पहुंचते पहुंचते या बिहार के दूसरे जिलों में पहुंचते पहुंचते संक्रमित हो जाएंगे। कितना बड़ा खतरा है। अभी रोहतास से खबर आई है कि वहां पर 9 प्रवासी मजदूरों का टेस्ट हुआ, उसमें से 8 कोरोना पॉजिटिव निकल गए। ये सभी प्रवासी मजदूर थे। इसका मतलब है कि जो कोरोना अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं या स्टेट्स हैं, वहाँ से जो आ रहे हैं मजदूर, वो संक्रमित हैं, ज़्यादातर संक्रमित हैं। उनको लाखों लाख की तादाद में बिहार में लाना ये आत्मघाती भी होगा और ये संभव भी नहीं है। अगर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा, एक साथ 2 लाख लोग भी अगर पहुंच गए पटना जंक्शन पर, तो सरकार कैसे संभालेगी? 2 लाख लोग कहाँ उतरेंगे, कहाँ रुकेंगे हेल्थ चेकअप के लिए, और फिर कैसे उनको सरकार क्वारंटाइन करेगी? तो जब 2 लाख की संख्या पर हम सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। फिर 27 लाख लोगों को बिहार के बाहर से लाना, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराना, उनको क्वारंटाइन में रखना, किसी भी सरकार के मुद्दे की बात नहीं। अगर सरकार कह रही है कि वो करने जा रही है या कर रही है, तो ये प्रतीकात्मक कार्रवाई होगी, जैसे बाकी सरकारों ने किया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि बिहार सरकार तैयारी में जुट गई है। उसकी तैयारी ये है कि खुद जो मजदूर पहुंच जाएगा बिहार में तक, उसको बॉर्डर से उसके जिले तक सुरक्षित पहुंचाना, वहां पर उसके स्वास्थ्य के परीक्षण की व्यवस्था करना, और ज़रूरी हो तो क्वारंटाइन में रखे जाने की व्यवस्था करना। तो अभी तक जो राज्य सरकार ने निर्देश दिया है अपने परिवहन विभाग को, वो यही दिया है कि बॉर्डर से लोगों को उनके जिले तक पहुंचाना है।
और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। तो बिहार सरकार की तैयारी इतनी ही भर है या इतनी ही भर हो भी सकती है कि जो मजदूर दूसरे राज्यों से बिहार के सीमा तक पहुंच जाए, उनको बसों में बिठाकर उनके जिले के क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचा दें। इससे ज़्यादा कोई सरकार कर नहीं सकती है। जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनके दुख दर्द की कल्पना करिए। संकट की घड़ी में हर कोई अपने परिवार के साथ होना चाहता है। ये मजदूर भी चाहते होंगे कि हम अपने घर परिवार के साथ रहें, लेकिन बहुत ऐसे मजदूर हैं जो वर्षों से बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में उनको वहाँ की सरकार सहायता नहीं दे रही है जितनी देनी चाहिए, और वो चाहते हैं कि अपने घर वापस लौट जाएं। उनको उम्मीद है कि घर वापस लौट जाएंगे तो बिहार सरकार उनको बचा लेगी, उनको अनाज मिल जाएगा, उनको घर मिल जाएगा, उनके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन एक साथ अगर 27 लाख लोग आ जाएंगे तो कौन सरकार है जो 2-4-6 महीने में उनके रहने खाने और उनके घर की व्यवस्था कर सकती है? सरकारें काम करती हुई दिखती जरूर हैं और चाहती भी हैं कि वो काम करती हुई दिखें, लेकिन इतना बड़ा टास्क जो असंभव दिखता है उसको करने का दिखावा तो प्रतीकात्मक ही हो सकता है। तो नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया अभी आई नहीं है। सुशील कुमार मोदी लगातार कह रहे हैं कि उनके बुद्दे की बात नहीं है कि प्रवासी मजदूरों को ला सकें, वो सच बोल रहे हैं, लेकिन सच बोलना भी तो गुनाह है, क्योंकि राजनीति में आप सच बोलेंगे तो आप पर हमले होंगे। उनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं, उनकी पार्टी के ही नेता विधायक उन पर हमले कर रहे हैं। उनकी पार्टी के ही विधायक नेता लगातार मांग कर रहे थे, नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे थे कि प्रवासी मजदूरों को आपने छोड़ दिया, योगी सरकार ने ला दिया। लेकिन अब जेडीयू के नेता ये सवाल कर रहे हैं कि योगी सरकार ने या दूसरी राज्यों की सरकारों ने अपने कितने प्रवासी मजदूरों को वापस लाया। ये आंकड़ा लाखों में नहीं है, ये हजारों में है। तो जहां लाखों लाख लोग फंसे हों वहां 1000 लोगों को लाकर पीठ तपवा लेना, यही सरकार की नीति होती है। तो जो बाहर मजदूर भाई फंसे हैं उनसे सिटी पोस्ट ये कहना चाहता है कि अगर आप सरकार के भरोसे बैठे हैं कि सरकार बस भेजकर आपको सुरक्षित बिहार तक ला देगी, आपको घर पहुंचा देगी, तो ये उम्मीद मुझे लगता है कि पूरी होने वाली नहीं है। आपको खुद बिहार तक पहुंचने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या जहां आप हैं वहां की राज्य सरकार, जिला प्रशासन कर रहा होगा, उसका लाभ लेना पड़ेगा। आपको बिहार के बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, तभी बिहार सरकार आपकी कोई मदद कर पाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि जो मजदूर भाई असमंजस में हैं, जिनको पता ही नहीं है कि अब बिहार सरकार क्या करने वाली है या क्या करेगी, उनको कैसे घर पहुंचना है, उनको ये तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि बिहार सरकार हर राज्य में पहुंचकर हर राज्य के कोने में पहुंचकर आपको बस से लाने वाली नहीं है, और ये संभव भी नहीं है। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या व्यवस्था है वहाँ से बिहार तक पहुँचने का। ये बहुत बुरा लगेगा जो लोग फंसे हुए हैं लॉकडाउन में। वो कहेंगे कि साहब हम तो फंसे हुए हैं 1.5 महीने से, और अब जब लॉकडाउन के गाइडलाइंस में छूट मिल गई, बिहार जाने का रास्ता साफ हो गया, तो आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम ला ही नहीं सकते। भला हम कौन कहने वाले होते हैं कि आपको सरकार नहीं लाएगी, आपको नहीं लाया जाएगा। हम तो चाहते हैं, सिटी पोस्ट की टीम चाहती है कि सब लोग इस संकट की घड़ी में अपने परिवार के साथ हों, लेकिन झूठा आश्वासन देने से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार लाख आश्वासन दे दे कि वो सबको ला देगी, ये संभव नहीं है। तेजस्वी यादव ने 2000 बसें देने की पेशकश की है। इस तरह की पेशकश 10-20 और लोग कर सकते हैं, लेकिन 10-20 हज़ार बसों में भी कितने लोग आ पाएंगे? तो सरकार तमाम कोशिश कर ले, 10-20 हज़ार बसों की व्यवस्था भी अगर कर ले तो 5 लाख से ज़्यादा लोग बिहार नहीं पहुंच पाएंगे। और जो बिहार आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था, उनको क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था बिहार सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्रवाई होगी। तो आप जहां हैं, अगर वहां रह सकते हैं, सुरक्षित हैं, तो वहीं रहिए, इंतज़ार करिए लॉकडाउन ख़त्म होने का, ताकि आपको फिर से वहीं काम मिल जाए। अगर आपको लगता है कि अब वहाँ रहने पर आपकी ज़िंदगी खतरे में है, तो मरता क्या न करता। आप सोचिए कि बिहार कैसे पहुँचना है, और ऐसी स्थिति में आप इंतज़ार भी नहीं कर सकते। इंतज़ार करेंगे तो शायद आप तक कभी बस पहुँचेगी नहीं और आप कभी आ नहीं पाएंगे। तो आपको लगता है कि नहीं, मरने वाली नौबत है, अगर बिहार लौटना बेहद ज़रूरी है, तो
तो आप अपने स्तर से देखिए कि क्या व्यवस्था हो सकती है। आप स्थानीय व्यवस्था पर गौर फरमाइए कि वहाँ की सरकार क्या व्यवस्था दे रही है, वहाँ का जिला प्रशासन क्या व्यवस्था कर रहा है, और उसका लाभ उठाकर बिहार पहुँचने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर बिहार सरकार ये कहती भी है कि हम एक एक मजदूर को वापस ला देंगे, तो ये छलावा भर ही होगा। 25 लाख 27 लाख मजदूरों को कोई भी सरकार 2-4 दिन में वापस नहीं ला सकती है। इस वीडियो को इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। प्रवासी भाई, मजदूर जो कानून की पेचीदगियों को नहीं समझते हैं, जो राजनीति के तिकड़म को नहीं समझते हैं, जो ये नहीं समझते हैं कि सरकारें कोई कठिन फैसले लेते ही नहीं हैं, उनको लोकप्रिय फैसले लेने में मज़ा आता है और लाभ दिखता है, उनकी समझ में ये बात आए कि आपको इस संकट से खुद निकलना है, आपको इस संकट से, इस महामारी से खुद लड़ना है। आपकी लड़ाई कोई सरकार नहीं लड़ पाएगी और कोई चैनल नहीं लड़ पाएगा। तो आप में दम है, आपका हौसला बुलंद है, आपका जज्बा, आप में जज्बा है, आपका इरादा पक्का है, तो आप कोरोना को हरा सकते हैं। जहां भी हैं वहीं पर हरा सकते हैं, और जहां पहुंचना चाहते हैं पहुंच भी सकते हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। सिटी पोस्ट की कोशिश रहेगी कि आपको सही खबर दे, वो खबर आपको बुरी भी लगे, आप हमें गालियां भी दें तो कोई परवाह नहीं, लेकिन हम जो भी खबर देंगे वो पक्की खबर देंगे। आपको भरमाने वाली, दिग्भ्रमित करने वाली, आपको अच्छी लगने वाली खबर नहीं देंगे। धन्यवाद।